पेपर 2 वेपन ट्रेनिंग 10 नंबर का पूछा है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन 2024, ये 2024 का फाइनल एग्जाम का पेपर है और इसी पे आपका कॉपी चेक होता है आंसर के साथ है। ठीक है, ये मॉडल पेपर बहुत ही ज़्यादा टफ है। आपको मैं वेपन ट्रेनिंग का एक क्वेश्चन दिखा देता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है, राइफल के पुल थ्रू में कितने लूप्स होते हैं? 3 लूप्स। सेकंड देखिए, बिछाने की स्थिति में ऊर्ध्वाधर त्रिभुज का आधार खाली स्थान द्वारा बनता है। ये सारे नए क्वेश्चन हैं। सेम थर्ड क्वेश्चन देखिए, फायरिंग करते समय किस बल का मुकाबला करने के लिए ऊंचाई यानी हाइट देते हैं? सारे न्यू क्वेश्चन है। 4 कर्तव्य वाले लक्ष्य में बैल यानी बुल को बोल रहा है, सेंट्रल में जो होता है उसका व्यास कितना फिट होता है? ये सब नए क्वेश्चन है। तो वीडियो को भैया पूरा देखिएगा, ठीक है, क्योंकि पेपर बहुत ही ज़्यादा टफ है और इसमें नए क्वेश्चन भी कुछ है। बाकी सारे आपको सेम ही मिलेंगे जो पहले आपको ऐप पर अपलोड कर दिया हूँ, वो सारे भी फाइनल एग्जाम के ही क्वेश्चन आंसर है और जो पीडीएफ में है। बाकी आपको जानकारी लास्ट में दूंगा कि ऐप पर कहाँ से पढ़ेंगे, पीडीएफ कैसे ले। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आंसर देखते हैं। ये मॉडल पेपर बी एंड सी दोनों लोग पढ़ेंगे पूरा, चाहे सी का मॉडल पेपर हो चाहे बी का, दोनों लोग पूरा अच्छे से याद करेंगे। ठीक है, ए ग्रेड कन्फर्म आपको आएगा। जैसा आपको बताता हूँ वैसा फॉलो कीजिए। बाकी शाम में 7 बजे लाइव क्लास रेगुलर कीजिएगा, क्योंकि नया अपडेट लाइव क्लास में ही बताता हूँ। और सभी लोग चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे। वीडियो अपने अपने एनसीसी ग्रुप में और दोस्तों को भी जरूर शेयर कर देना, ताकि सब लोग ए ग्रेड से पास हो। वीडियो पूरा देखना, ठीक है। सारे मॉडल पेपर के टोटल क्वेश्चन आंसर इसमें बताऊंगा। ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना। फर्स्ट, हिंदी इंग्लिश दोनों में आपका पेपर होता है, तो हिंदी इंग्लिश दोनों के लिए है। पॉइंट 22 राइफल के पुल थ्रू में कितने लूप होते हैं? 3 लूप्स, ऑप्शन बी। सेकेंड, बिछाने की स्थिति यानी लेइंग पोजीशन, लाइंग पोजीशन, लेट कर पोजीशन की बात हो रही है। ऊर्ध्वाधर त्रिभुज का आधार किसके द्वारा बनता है? तो जमीन के द्वारा, ऑप्शन सी। थर्ड, फायरिंग करते समय किस बल का मुकाबला करने के लिए ऊंचाई दी जाती है? तो ग्रेविटी का मुकाबला करने के लिए, ऑप्शन डी होगा, गुरुत्वाकर्षण का। 4 नंबर ध्यान देंगे, आपको जहां हिंदी में समझ में ना आए इंग्लिश का सहारा लेना है। मैं रोज क्लास में भी बताता हूं। 4 कर्तव्य वाले लक्ष्य में बैल यानी बुल को बैल लिख दिया हिंदी में, ठीक है, जो सर्किल के सेंटर में होता है। इन अ 4 फीट टारगेट, जो टारगेट का सेंट्रल होता है बुल होता है, जिसमें आपको कितना पॉइंट मिलता है? 8 पॉइंट। तो उसका रेडियस पूछ रहा है, सॉरी डायमीटर, उसका व्यास कितना फिट होता है? तो उसका व्यास 1 फीट होता है। ठीक है, 1 फीट इंटू 1 फीट टारगेट होता है ना, तो ऑप्शन ए होगा। फिफ्थ, तो आपको पहले क्वेश्चन समझना है फिर आंसर देना। ट्रिगर में कितने अलग अलग दबाव होते हैं? 2 दबाव, ऑप्शन बी। वही 3 क्वेश्चन आया, बाकी पढ़ाया हुआ है। पॉइंट 22 डिलक्स की लंबाई कितने इंच? 43 इंच, ऑप्शन सी। पॉइंट 22 इंच राइफल का प्रभावी रेंज 25 गज, ऑप्शन बी। ये सारे मॉडल पेपर्स आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेगा, तो बुक गलती से भी परचेज नहीं करना, ठीक है, कोई बुक नहीं लेना। 8, थंब स्प्रिंग को समायोजित करते समय रेंज किस तरफ बढ़ जाती है? तो मजल साइड की तरफ, ऑप्शन सी होगा। ये भी नया क्वेश्चन है, न्यू क्वेश्चन है। 9, 7.62 mm SLR भार भारी पत्रिका के साथ, मानी भारी मैगजीन के साथ 5.1 kg, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 10, 7.62 mm SLR की प्रभावी सीमा 300 गज, ऑप्शन बी। मतलब वेपन ट्रेनिंग में 4 से 5 नए क्वेश्चन मिल गए आज भी, बाकी सारे तो पढ़ाए गए हैं। पेपर 3 मिसलेनियस नेशनल इंटीग्रेशन एंड अवेयरनेस। फर्स्ट, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी कहाँ पे? यहाँ पे। सेकंड, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो महावीर जैन थे, ऑप्शन सी। थर्ड, सिख धर्म की पवित्र मूर्ति कौन सी है? तो गुरु ग्रंथ साहिब, ऑप्शन है। 4, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसके द्वारा लिखा गया था? बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा, ऑप्शन सी। 5th, गांधी जी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू किया था? 1942 में। 6, हिंदू धर्म की पवित्र मूर्ति क्या है? तो द भागवत गीता। यहाँ पे ध्यान दें, मूर्ति नहीं पूछ रहा, यहाँ पे पूछ रहा पवित्र ग्रंथ कौन सा है, वहाँ पे मूर्ति लिख दिया, ठीक है, सभी जगह पे। तो पवित्र ग्रंथ भागवत गीता। क्वेश्चन नंबर 7, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया है? तो लाल बहादुर शास्त्री ने, ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 8, भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को, ऑप्शन डी। 9, प्रथम स्वतंत्रता सिपाही विद्रोह कब हुआ था? संग्राम 1857, ऑप्शन है।
वीडियो पूरा देख लेना भैया, नहीं तो फिर आप एग्जाम में फंसोगे, फिर नहीं बोलना कि सर आपने पढ़ाया नहीं था। 10 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो 1885 में। 11 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? सर A.O. हुम। न्यू क्वेश्चन है। मैं इसलिए आपको सारे मॉडल पेपर्स बताता हूं ताकि जो भी छूटे पुटे 8-10 नए क्वेश्चन है जैसे अभी मिल रहे हैं वो सारे मिल जाएंगे, तो हमारा 100% तैयारी हो जाएगा। ठीक है, जब हम 100% तैयारी करके जाएंगे तब जाके आपका कहीं स्कोर 90 to 95% एग्जाम में होगा। आप तैयारी करोगे 50% तो वैसे ही फेल होगे। तो जितना आपको बताया जाता है उतना तैयारी करना। ठीक है, पूरा वीडियो देखना, अच्छे से याद करना, एक बार 2 बार जैसे हो। 7 बजे क्लास मिस नहीं करना। 12 भारतीय राष्ट्रीय सेना की खोज किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन डी। न्यू क्वेश्चन। 13 खजुराहो किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में है। ऑप्शन सी, इसे पढ़ाया गया है। 14 लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है? जयप्रकाश जी को। ऑप्शन है। 15 मेघालय की राजधानी क्या है? शिलोंग। ऑप्शन बी। 16 कारगिल किसका हिस्सा है? कारगिल इज अ पार्ट ऑफ लद्दाख, इसे पढ़ा दिया हूं। 17 भारत का सबसे अच्छा वीरता पदक कौन सा है? परमवीर चक्र। ऑप्शन सी। 18 हमारे भारतीय झंडे में कितने रंग हैं? 3 रंग। ऑप्शन सी। छत्तीसगढ़ की राजधानी तो रायपुर है। ऑप्शन सी। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। ऑप्शन है। 21 आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या है? तो कुचिपुड़ी है, सब पढ़ाया गया है। मतलब ऑप्शन भी आपको सेम मिलेगा, जो आपको मैंने पढ़ा रखा है ना, ऑप्शन भी सेम मिलेगा जो आपके फाइनल एग्जाम में इस तरह से पूछते हैं। ये सारे ऑप्शन सेम है जो मैंने आपको लाइव क्लास में बताया नेशनल एजुकेशन के नोट्स में। 22 बौद्धों का लोकप्रिय पूजा स्थल कौन सा है? तो उसको विहार बोलते हैं। ऑप्शन सी। 23 दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किसने की थी? तो अकबर ने। ऑप्शन डी। 24 भारतीय संविधान कब अपनाया गया, मतलब कब बनकर तैयार हुआ था? 26 जनवरी 1949। ऑप्शन है। उस दिन एक्सेप्ट किया गया था, अडॉप्ट किया गया था, लागू हुआ था 26 जनवरी 50 को। ठीक है। 25 कोलार स्वर्ण चित्र की स्थापना कहां हुई है? कर्नाटका में। ऑप्शन बी। 26 केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम। 27 सिख धर्म के अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। ऑप्शन सी। सिख धर्म के अंतिम गुरु पूछ रहा, गुरु गोविंद सिंह तो 10वें नंबर के गुरु थे ना, यहां पे देख लेंगे। ठीक है, यहां पे मिस्टेक है, गुरु तेज बहादुर है। ठीक है, गुरु तेज बहादुर नाम यहां मिस्टेक कर दिया है, तो ऑप्शन सी। एक बार गूगल पे आप लोग सर्च करके देख लेंगे। ठीक है इसका। 28 जालियांवाला बाग हत्याकांड कहां हुआ था? तो 1919 में। कहां हुआ था पूछा है, लेकिन ऑप्शन में दिया है, टाइम दिया है, तो टाइम ही लिखेंगे। ठीक है, ऑप्शन सी। कारगिल युद्ध किस वर्ष हुआ था? 1999। ऑप्शन डी। 30 गिर वन किस राज्य में स्थित है? गुजरात में है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट टॉपिक पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड लीडरशिप 70 नंबर का सिंगल टॉपिक से पूछता है। फर्स्ट अपना कर्तव्य ईमानदारी से रुचि और उत्साह के साथ निभाना क्या कहलाता है? तो ड्यूटी यानी कर्तव्य कहलाता है। ऑप्शन बी। सेकंड किसी की अनुपस्थिति में भी काम करना क्या कहलाता है? तो इनिशिएटिव यानी पहल कहलाता है। ऑप्शन बी। थर्ड नेतृत्व अयस्क के मुख्य उपयोग आत्मविश्वास जगाना, प्रोत्साहित करना, कर्मचारियों को प्रोत्साहित करना, तो डी होगा ऑल ऑफ दीज। थोड़ा धुंधला दिख रहा होगा। ठीक है, जैसे फोटो आया वैसे अवेलेबल हो गया, तो अवेलेबल हो गया इतना बहुत है, क्योंकि ये सब मॉडल पेपर्स आपको कहीं नहीं मिलते हैं किसी बुक में तो बिल्कुल भी डाटा नहीं है, जीरो है। 4 क्या आदेश का अनुपालन सही अधिकारी द्वारा किया जाता है? तो ड्यूटी दिया है। ठीक है, तो सही अधिकारी द्वारा आदेश का पालन करने को अनुशासन कहते हैं। ठीक है, ये मिस्टेक है, अगर ड्यूटी पे कॉपी चेक होगा तो फिर नंबर कट जाएंगे सही होते हुए भी। अनुशासन याद रखना। ठीक है। 5 अपने विवेक से आदेशों का पालन करना क्या कहलाता है? तो डिसिप्लिन यानी अनुशासन। 6 निम्नलिखित में से कौन सा नेतृत्व का गुण नहीं है? तो डिसलॉयल यानी बेवफा। ऑप्शन है। 7 टीम में कितने प्रकार हैं, माने टीम कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 8 नेता कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार। ऑप्शन बी। 9 कौशल कितने प्रकार के होते हैं? अब ये सब क्वेश्चन आप गूगल पे कितना भी सर्च करो बुक्स में तो मिलेगा ही नहीं, आंसर ही नहीं मिलेगा। यहाँ पे 7 दिया है,
तो 7 ही आंसर लिखेंगे अगर इस तरह से ऑप्शन रहा तो, ठीक है। प्रेरणा अयस्क कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के। 11 संचार के तत्व क्या है? एनकोडिंग, मैसेज, डिकोडिंग, ये सभी ऑप्शन डी होगा। सब संचार के फैक्टर हैं, तत्व है, एलिमेंट्स है। 12 शिष्टाचार कितने प्रकार के होते हैं? तो 8 प्रकार, ऑप्शन सी। 13 हम अपने सामाजिक कौशल कैसे सुधार सकते हैं? विनम्र रहकर, जागरूक रहे, विनम्र रहे, यानी डी होगा इनमें से सभी। यहाँ पे ध्यान दें, विनम्र रहे हिंदी दोनों का सेम है, लेकिन यहाँ पे बी पोलाइट है इंग्लिश में, बी कॉन्शियस है, हिंदी दोनों का सेम होता है, ठीक। ऑप्शन अलग अलग है। 14 सिद्धांत की उद्घोषणा खाली स्थान संचार है, वन वे यानी एक तरफा संचार, ऑप्शन है। 15 किसी भी क्षेत्र में खेलने की क्षमता है, खाली स्थान, तो खेल क्षमता है, स्पोर्ट्स, ऑप्शन सी। 16 आत्मविकास वह कारक है जो व्यक्तित्व को प्रभावित करता है, तो फिजिकल कारक है, ऑप्शन है। 17 एक मजबूत संबंध जहाज के 3 मुख्य तत्व, खाली स्थान, अंतर्गता और जिम्मेदारी है, मतलब 2 तत्व दिया है, एक बताना है, ऑप्शन ए होगा पैशन यानी जुनून। 18 संवाद शब्द ही खाली स्थान संवाद है, तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है, ऑप्शन बी होगा गैर मौखिक संचार। 19 मौलिक अधिकार कितने प्रकार के होते हैं? 6 मौलिक अधिकार है, ऑप्शन बी। 20 प्रवृत्ति एक खाली स्थान अवस्था है जिसे हम वैसा ही देखते हैं जैसा हम सोचते हैं, तो मेंटल यानी मानसिक अवस्था है। 21 2 या 2 से अधिक संगठनों के बीच मजबूत बंधन को क्या कहा जाता है? खाली स्थान व्यक्तिगत संबंध, तो इंटरनल आंतरिक, ठीक है। 22 शरीर की छवि एक ऐसा तरीका है जिससे हम अपनी खाली स्थान स्थिति का वर्णन करते हैं, फिजिकल स्थिति, सी। 23 2 व्यक्तियों के बीच शारीरिक आकर्षण क्या दर्शाता है? वह पैशन यानी जुनून, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दे, यहाँ पे भी थोड़ा सा मिस्टेक है, ये गलत है। अब कॉपी पैशन पे चेक हो जाएगा, लेकिन 2 व्यक्तियों के बीच शारीरिक आकर्षण उसके इम्पल्स यानी आवेग को दर्शाता है, ठीक है, ऑप्शन ए होगा। जबकि ये बटालियन का आंसर बना, इसी पे कॉपी चेक हुआ, तो मिस्टेक्स हर जगह 1-2 हो जाता है, ठीक है। 24 राष्ट्र का पिता कौन है? महात्मा गांधी है, ऑप्शन बी। 25 सामाजिक शिष्टाचार हमें व्यवहार करना सिखाता है समाज में, ऑप्शन है, सारे पढ़ाया गया है। हथेलियां नीचे करके हाथ मिलाना क्या दर्शाता है? फियर यानी डर को। 27 2 से अधिक पक्षों से जुड़े संघर्ष का सामना किया जाता है, इंटरनेशन यानी आंतरिक संघर्ष। 28 सीवी से आपका क्या मतलब है? सीवी का फुल फॉर्म पूछ रहा है, करिकुलम विटे होता है, स्पेलिंग आपको याद होगा, पढ़ा दिया हूं। 29 सीवी का दूसरा नाम रिज्यूम बोलते हैं, ऑप्शन है। 30 फिर से पूछ दिया है, अच्छा यहाँ पे दूसरा पूछा है, ऑप्शन दूसरा दे दिया, ठीक है। यहाँ पे पूछा है डेमोक्रेटिक स्टाइल इज अ टाइप ऑफ, तो लीडरशिप होगा, ठीक, लीडरशिप होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट 31 एक आदर्श नागरिक का गुण क्या है? तो इनमें से सभी आत्मसंयम, जागरूकता, सुरक्षा, सब आदर्श नागरिक के गुण है। 32 हथेलियों में पसीना आना किस चीज का लक्षण है? तो तनाव का है, टेंशन का, ऑप्शन सी। 33 ध्यान से व्यक्ति को पता चलता है, तो मेंटल फॉर्म, ऑप्शन है। 34 भेद कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन सी 3 प्रकार के। ये सारे आपको गूगल वगैरह कहीं पे नहीं मिलेंगे, अच्छे से याद करेंगे, ठीक। 35 साक्षात्कार के लिए हमेशा कम से कम कितना मिनट पहले आना चाहिए? 10 से 15 मिनट, ऑप्शन है। 36 टेलीविजन किसकी बर्बादी है? समय की, ऑप्शन है, सॉरी ऑप्शन बी में है, समय की बर्बादी। 37 नेतृत्व शैली कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार, ऑप्शन है। 38 अनुशासन का मुख्य आधार क्या है? तो ड्रिल है, ऑप्शन बी। 39 संवादहीनता का कारण क्या है? सटीक गति, स्पष्ट आवाज, खराब लय, तो ये सभी होगा। 40 किसी की भावनाओं को बिना ठेस पहुंचाए समझना क्या कहलाता है? तो टैक्ट यानी चातुर। 41 एनसीसी में खेल भावना का विकास कौन करता है? तो टीम स्पिरिट, ऑप्शन बी। 42 एनसीसी गतिविधि में एनसीसी कैडेट को क्या समझा जाता है? तो ग्रुप समझते हैं यानी समूह।
43 गर्दन खुजलाने से व्यक्ति की खाली स्थान का पता चलता है, तो फ्रस्ट्रेशन यानी निराशा। 44 सीधे आंख से संपर्क करने का मतलब है कि व्यक्ति खाली स्थान है कॉन्फिडेंट यानी आत्मविश्वासी है। 45 1857 के विद्रोह का संबंध किससे था, तो रानी ऑफ झांसी की रानी से, ठीक है, ऑप्शन बी। 46 समूह कितने प्रकार के होते हैं, समूह 5 प्रकार का होता है, ऑप्शन सी। 47 कौशल किसके माध्यम से अर्जित किया जाता है, अभ्यास और पार्टीशन, ऑप्शन सी होगा, ए और बी दोनों। 48 जिज्ञासा से पता चलता है कि व्यक्ति खाली स्थान है क्रिएटिव यानी रचनात्मक। 49 प्रेरणा कितने प्रकार की होती है, आंतरिक प्रेरणा बाहरी प्रेरणा यानी 2 होता है, ये दोनों है। 50 अच्छे नागरिक का समाज के प्रति क्या कर्तव्य है, जातिवाद का विरोध, धर्मवाद का विरोध, मित व्ययिता यानी कम खर्च करना, तो डी होगा ऑल ऑफ दीज। 51 संचार विफलता का कारण क्या है, नॉइज यानी शोर। 52 आत्मनियंत्रण और सही व्यवहार का तात्पर्य क्या है, तो डिसिप्लिन है, ऑप्शन सी। पूरा वीडियो देखना, ठीक है, पूरे मॉडल पेपर बताऊंगा, जहां धुंधला है मैं आपको पढ़ के अच्छे से बता दे रहा हूं, तो आप लोग ध्यान से याद कर लेंगे। 53 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच आपसी विचारों, भावनाओं और वास्तविकता के आदान प्रदान को क्या कहा जाता है, उसको कम्युनिकेशन यानी संचार कहते हैं, ऑप्शन डी होगा। 54 थीम कितने प्रकार की होती है, भैया ये नया क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ थीम, 4 प्रकार। 55 WTLO का पूर्ण रूप यानी फुल फॉर्म, होल टाइम लेडी ऑफिसर्स, ऑप्शन सी होगा। 56 प्रभाव का निम्न स्तर यानी व्हाट इज लॉ ऑफ इफेक्ट, 21 है, ऑप्शन सी। 57 RTI का फुल फॉर्म राइट टू इंफॉर्मेशन होता है, ऑप्शन है। 58 क्या चीज जीवन को सुखी और सुरक्षित बनाती है, कानून यानी लॉ, ऑप्शन बी। 59 CWS का फुल फॉर्म, तो कैडेट्स वेलफेयर सोसाइटी होता है, ठीक है, यहाँ पे ध्यान दे, सिस्टम नहीं होता, लेकिन सिस्टम ऑप्शन में दिया है, ये गलत है, कैडेट्स वेलफेयर सोसाइटी होता है, ध्यान देंगे। 60 मित्रता एक प्रकार है किस चीज का, तो रिलेशन यानी संबंध का। 61 वफादारी खाली स्थान का एक अनिवार्य हिस्सा है, तो निश्चित जीत का है, सब लोग वफादार होंगे तो कंफर्म जीतेंगे। अगर आप वफादारी से अपनी तैयारी कर रहे हैं, लॉयल हैं, ये ग्रेड कंफर्म है, क्योंकि आपको सारा डाटा अवेलेबल कराया जा रहा है, सेम क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। 62 एक अच्छा नेता अपने उपमहाद्वीपों को, यानी जो भी उसके उपमहाद्वीप मतलब जो भी उसके अंडर में है, यहाँ पे हिंदी मिस्टेक है, ठीक है, मतलब अपने सबऑर्डिनेट्स को किस खाली स्थान के रूप में प्रशिक्षित करता है, टीम के रूप में ट्रेनिंग देता है, बी होगा। 63 एक नेता को कैसा होना चाहिए, नैतिक भौतिक कवरेज, ये दोनों होना चाहिए, ऑप्शन सी होगा, ए और बी दोनों। 64 व्यक्तित्व विकास का मुख्य आधार क्या है, सहानुभूति, आत्मजागरूकता, अंतर संबंध, तो डी होगा ऑल ऑफ दीज। 65 दांतों से नाखून काटना कैसी आदत है, बैड हैबिट, बुरी आदत है, नर्सरी क्लास का क्वेश्चन है। 66 जम्मू और कश्मीर खाली स्थान है, तो अभी ये यूनियन टेरिटोरी हो गया, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश, ये पिछले साल का क्वेश्चन है, क्योंकि जम्मू कश्मीर अभी 1-2 साल पहले ही बना है, केंद्र शासित प्रदेश पहले राज्य था। 67 समूह कितने प्रकार का, 5 प्रकार, क्वेश्चन रिपीट कर गया तो डबल मार्क्स मिल गया। 68 ALC का फुल फॉर्म एडवांस लीडरशिप कैंप होता है, अब इसमें कैंप नहीं दिया है, ठीक है, तो आपको इसी में जितना दिया उतना ही आंसर देना है, ठीक है, एडवांस लीडरशिप कैंप होता है ALC का। 69 किसी भी जानकारी को मौखिक रूप से संप्रेषित करने की क्षमता को संचार के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ऑप्शन बी। 70 रचनात्मक व्यक्ति होने के लिए एक आवश्यक है जिज्ञासु और आशावादी दोनों होना चाहिए, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट टॉपिक डिजास्टर मैनेजमेंट 20 नंबर का पूछा है। आपदाएं कितने प्रकार की, 2 प्रकार की, प्राकृतिक और मानव निर्मित। NDRF का फुल फॉर्म नेशनल डिजास्टर रेस्क्यू फोर्स होता है, अब यहां ध्यान दे, रिस्पॉन्स फोर्स होता है, ठीक है, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, लेकिन यहां रेस्क्यू दिया है तो रेस्क्यू पर ही आपको नंबर मिलेगा, ध्यान रखना, ये गलत है स्पेलिंग, रिस्पॉन्स होता है RESPONSE, ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, कार्य के अनुसार फायर ब्रिगेड को कितने भागों में बांटा गया? 4 भागों में, ऑप्शन बी। 4, वॉकी टाकी का उपयोग कितना से कितने किलोमीटर दूरी तक संचार में करते हैं? 5 से 50 किलोमीटर। 5th, सुनामी किसके अभाव में आती है? मतलब किसके किनारे आती है पूछ रहा, ठीक है, क्वेश्चन ऐसे ही पूछा है। तो सुनामी समुद्र के किनारे, समुद्र के अभाव में, ऑप्शन बी। 6, खाली स्थान के तट पर आग नहीं जलेगी, मतलब किसकी कमी के कारण ऑक्सीजन माने आग नहीं जलेगा, किसकी कमी में? तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस मतलब अब्सेंस में, तो ऑप्शन डी होगा। 7, भारत में बाढ़ पूर्वानुमान के लिए नोडल एजेंसी कौन सी है? तो ये CWS है। ये भैया नया क्वेश्चन है, ठीक है। ये सब क्वेश्चन देख रहे हैं कैसे पूछा, किसके तट पर आग नहीं जलेगी? फायर विल नॉट बर्न इन द कोस्ट ऑफ द, इंग्लिश में भी वैसा ही लिख दिया। तो आपको समझ लेना है कि किसके, ऑप्शन देख के और क्वेश्चन पढ़ के समझ लेना कि किसके अब्सेंस में आग नहीं जलती है, तो ऑक्सीजन के। ये नया क्वेश्चन है। भूकंप को किस में मापा जाता है? रिक्टर स्केल, ऑप्शन बी। यहां देख रहे हिंदी में रिक्टर का अमीर लिख दिया, रीचर ले लिया है। 9, निम्नलिखित में से किसे मुख्य रूप से मानव निर्मित आपदा माना जाता है? आग को, ऑप्शन है। 10, निम्नलिखित में से कौन अकाल के दौरान सबसे अधिक प्रभावित होता है? तो वर्कर्स यानी श्रमिक, जो काम करने वाले लोग हैं। 11, NIDM की स्थापना कब हुई थी? तो अगस्त यानी 14 अगस्त 2004 को। नया क्वेश्चन है, आपको डेट के साथ याद करना है, ठीक है। 12, NIDM किस शहर में स्थित है? न्यू दिल्ली में, ये तो पढ़ा दिया हूं, ऑप्शन बी। 13, आपदा पुनर्प्राप्ति प्रक्रिया में कितने चरण होते हैं? 5 चरण, ऑप्शन डी। न्यू क्वेश्चन है, तो यही आपको 8-10 नए क्वेश्चन के लिए पूरे मॉडल पेपर आपको बता रहा, ठीक है। अच्छे से सारे मॉडल पेपर देखना और अच्छे से याद करना सारे क्वेश्चन। 14, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्राकृतिक आपदा नहीं है? ब्लो आउट, ऑप्शन सी। 15, सैन्मिक तरंगे आपदा का कारण बनती है जिसका नाम, इसका टाइफून होता है, ऑप्शन बी। न्यू क्वेश्चन है, मतलब हर एक टॉपिक कभी हार्ड हो जाएगा, जो लोग नहीं पढ़ रहे हैं आपके लिए मुश्किल है। 16, निम्नलिखित में से किस देश में तूफान आम बात है? तो USA में, ऑप्शन डी। ये पढ़ा दिया हूं। 17, भारत में सुनामी चेतावनी केंद्र कहाँ स्थित है? हैदराबाद में, पहले ही पढ़ा दिया हूं। 18, प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है 13 अक्टूबर को, ऑप्शन सी। न्यू क्वेश्चन। 19, आपदा प्रबंधन की प्रक्रिया में कितने चरण होते हैं? 5 चरण। क्वेश्चन रिपीट कर गया तो आपको डबल फायदा होगा, ठीक है। 20, राष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा महाविद्यालय स्थित है, तो ये नागपुर में है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट टॉपिक सोशल अवेयरनेस एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट, 30 नंबर का, जिसका नाम अभी SSCD कर दिया गया, सोशल सर्विस कर दिया अवेयरनेस की जगह, एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट। फर्स्ट, दहेज प्रथा के विरुद्ध अधिनियम कब बनाया गया? तो 1961 में, ऑप्शन है। सेकंड, रक्तदान करने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष, ऑप्शन सी। HRD का मतलब यानी फुल फॉर्म ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट होता है, रिसर्च नहीं होता, ठीक है, रिसोर्स होता है। लेकिन आप मिस्टेक है तो हाथ खड़ा करके पूछ लेंगे, फिर इसी पे नंबर आपको मिलेगा, ठीक है, यही लिखिएगा बी। 4, लड़की की शादी के लिए न्यूनतम उम्र 18 वर्ष, ऑप्शन है। 5th, मतदान के लिए न्यूनतम आयु 16 दे दिया, 18 वर्ष है, ऑप्शन बी। अब 16 पे वहां कॉपी चेक कर देगा तो नंबर कट जाएगा ऐसे में, ठीक है, ऑप्शन बी। 6, नरेगा का नाम मनरेगा कब रखा गया? तो 2009 में, ऑप्शन है। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को, ऑप्शन बी। 8 नंबर, NGO कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार का, इंगो, बिंगो, रिंगो, एंगो, ऑप्शन सी। 9, APY का फुल फॉर्म अटल पेंशन योजना होता है, ऑप्शन है। आपको स्पेलिंग याद होना चाहिए फुल फॉर्म का। 10, नशा विरोधी दिवस कब मनाया गया? 26 जून को, न्यू क्वेश्चन है। 11, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? अब यहाँ पे होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है, यहाँ पे ए वाला लिखेंगे, ये गलत है। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 98.6 होता है, बट यहाँ 4 दिया तो 4 वाला लिखेंगे, ठीक है। 12, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाते हैं? 21 जून को, ऑप्शन बी। 13,
दूषित पानी पीने से कौन सा रोग होता है? जॉन्डिस, जब सिंपल क्वेश्चन है, यानी पीलिया। 14, एनीमिया शरीर में किस चीज़ की कमी के कारण होता है? तो एनीमिया शरीर में आयरन की कमी के कारण होता है, ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट 15, कानूनी दवाओं का उदाहरण क्या है? तो टोबैको है, ऑप्शन डी। मतलब लीगल ड्रग्स का पूछ रहा है, ठीक है, एग्जाम्पल। 16, अवैध दवाओं का उदाहरण क्या है? अफीम और हेरोइन दोनों है, ऑप्शन डी। ये तंबाकू भी है। 17, केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना खालिस्तान में की गई थी, 1953, ऑप्शन है। वैसे आप लोग ये सर्च कर लेना, ठीक है, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस के आंसर मिस्टेक है, ये सर्च कर लेंगे। 18, खालिस्तान सभी प्रकार के सामाजिक कार्यों का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है, तो रिलेशनशिप यानी संबंध, ऑप्शन बी। 19, HIV का कारण क्या है? तो HIV वायरस से होता है, ऑप्शन सी। 20, एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए कम से कम कितने कैलोरी भोजन की आवश्यकता है? अब ध्यान दें, इसका आंसर 2800 कैलोरी है, ठीक है, 2800 कैलोरी चाहिए एक दिन में एक आदमी को, लेकिन इसमें 2800 ऑप्शन ही नहीं है, तो लगभग में दिया है, 3000 लिखेंगे, ठीक, ऑप्शन ए होगा, ध्यान रहे। 21, कुष्ठ रोग कितने प्रकार के? 2 प्रकार ही पढ़ा दिया हूँ। मतलब आपको कितना भी हार्ड मॉडल पेपर पूछेगा, 90 to 95% क्वेश्चन आपको दिख रहा है सेम है, वही 2-4 8-10 क्वेश्चन पूरे मॉडल पेपर में नए मिलेंगे, बाकी सब सेम होगा, जितना डाटा अभी तक अवेलेबल है, बाकी सब तो बता ही रहा नया क्वेश्चन। 22, रक्तदान करने से शरीर में किस चीज का निर्माण होता है? निर्माण पूछा है, तो हमारा बॉडी बैलेंस होता है, ठीक है, नई एनर्जी आती है, तो ऑप्शन ए होगा संतुलन। एड्स दिवस कब मनाते हैं? 1 दिसंबर, ऑप्शन सी। 24, एंटीबॉडी कौन सा रक्त समूह ओ में पाया जाता है? तो AB एंटीबॉडी, ऑप्शन बी। 25, निम्नलिखित में से कौन सा कारक परिवार नियोजन को प्रभावित करता है? तो दहेज, ऑप्शन डी। 26, इनमें से कौन सी समाज सेवा है? तो ब्लड डोनेशन, रक्तदान समाज सेवा है, ऑप्शन सी। 27, सेवाग्राम योजना की शुरुआत किसने की थी? महात्मा गांधी ने, ऑप्शन बी। 28, भारत में जनसंख्या वृद्धि का कारण कौन सा नहीं है? तो लिटरेसी यानी साक्षरता, ये सब कारण है, ऑप्शन डी होगा। 29, दहेज प्रथा का कारण क्या है? तो ये सभी दहेज प्रथा के कारण है, शिक्षा की कमी, मुद्रास्फीति, लालच, ऑप्शन डी होगा। 30, समाज सेवा का उदाहरण क्या है? तो वृक्षारोपण भी है, रक्तदान भी है, स्वच्छता अभियान भी है, तो ऑप्शन डी होगा, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट टॉपिक, हेल्थ एंड हाइजीन, 30 नंबर का पूछा, मानव शरीर कितने हड्डियों से बना है? अब यहाँ 260 दे दिया, मिस्टेक कर दिया, यहाँ लिखने में 206 है, ठीक है, ऑप्शन डी। सेकंड, मानव खोपड़ी रक्षा करती है, मस्तिष्क का रक्षा करती है, पढ़ा दिया हूँ सब, ऑप्शन बी। हृदय छाती के किस साइड पर स्थित होता है? लेफ्ट साइड होता है, बायां साइड, सी। 4, तंत्रिका तंत्र क्या है? तो मस्तिष्क और सुषुम्ना, यानी ब्रेन एंड सुषुम्ना, ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। 5th, रेबीज किसके काटने से होता है? कुत्ता के काटने से, ऑप्शन है। 6, एक स्वास्थ्य एवं सामान्य व्यक्ति के हृदय की धड़कन प्रति मिनट कितना होता है? 72 बार, ऑप्शन बी। 7, रासायनिक पदार्थ ब्लीचिंग का उपयोग किसको नष्ट करने के लिए किया जाता है? तो जर्म्स यानी बैक्टीरिया को। ये क्वेश्चन पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन रिवर्स में पढ़े हैं, ठीक है, कि बैक्टीरिया को नष्ट करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? तो ब्लीचिंग पाउडर। तो इसको भी नए क्वेश्चन में वैसे काउंट कर सकते हैं, ठीक। डेंगू किसके द्वारा फैलता है? तो मच्छर से, ऑप्शन है। 9, चेचक किसके द्वारा फैलता है? तो चेचक एयरबोर्न डिजीज है, ऑप्शन बी। 10, घाव भरने के लिए हमें क्या उपयोग करना चाहिए? एंटीसेप्टिक क्रीम, ऑप्शन है। 11, बेरी रोग किसकी कमी से होता है? तो विटामिन बी की कमी से, ऑप्शन डी। 12, मधुमेह किसके बिगड़ने से होता है? पेनक्रियाज के खराब होने से, ऑप्शन बी। 13, एनीमिया का मुख्य कारण किस चीज की कमी है? तो हेमोग्लोबिन, ऑप्शन सी। हैजा का लक्षण क्या है? तो डायरिया, ऑप्शन है। नेक्स्ट, मलेरिया किसके काटने से होता है? तो फीमेल एनाफिलीज। अब यहाँ ध्यान दें, क्वेश्चन वही है, ऑप्शन हार्ड कर दिया, मतलब मादा एनाफिलीज मच्छर काटने से होता है, ये सब तो पढ़ा दिया हूँ। 16, कोविड-19 के लक्षण बुखार, खांसी, सर्दी, तीनों है, डी होगा, ऑल ऑफ दीज। 17,
प्लेग किस जानवर पर पाए जाने वाले पिस्सू से फैलता है? रैट्स यानी चूहा पर, ऑप्शन डी। 18 जल को शुद्ध करने की कितनी विधियां? 5 विधि, ऑप्शन बी। 19 पट्टियां कितने प्रकार की यानी बैंडेज कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के। 20 कौन सा रक्त समूह सर्वदाता समूह मतलब किसी को भी दे सकता है? ओ ब्लड ग्रुप होता है, ऑप्शन सी। 21 शरीर का कौन सा अंग मल त्याग करता है? लीवर भी करता है, किडनी भी करता है, फेफड़ा भी, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। 22 निम्नलिखित में से कौन सा रक्त परिसंचरण का सबसे महत्वपूर्ण अंग है? तो हार्ट है यानी हृदय, ऑप्शन है। 23 कोविड-19 से कौन सा अंग प्रभावित होता है? फेफड़ा होता है, ऑप्शन है लंग्स। 24 रक्त वाहिकाएं कितने प्रकार की होती है यानी ब्लड वेसल्स? 3 प्रकार, ऑप्शन बी। 25 कंजक्टिविटीज एक बीमारी है तो ये इन्फेक्शन होता है, ठीक है, ऑप्शन सी होगा, संक्रमण बीमारी है। 26 फ्रैक्चर कितने प्रकार के होते हैं? तो फ्रैक्चर 6 प्रकार का, ऑप्शन डी। 27 सामान्य रक्तचाप यानी नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है? तो 120/80 mmHg मिलीमीटर्स ऑफ मरकरी होता है। 28 शरीर में कितनी मांसपेशियां हैं? हाउ मेनी मसल्स आर देयर इन द बॉडी? 500 से 600, ऑप्शन बी। 29 एक स्वस्थ शरीर के लिए कितने घंटों की नींद आवश्यकता है? 6 से 8 घंटे, ऑप्शन बी। 30 वायरल बुखार एक कैसी बीमारी है? फैलने वाला है, वायरल क्वेश्चन में ही आंसर है, ऑप्शन है। सारे पढ़ाए गए क्वेश्चन है। नेक्स्ट टॉपिक एडवेंचर ट्रेनिंग 20 नंबर का। पैरासेलिंग में कितनी रस्सियों की आवश्यकता होती है? 2 रस्सियों की। सेकंड किस डिवीजन के कैडेट्स पैरा जंप में भाग लेते हैं? सीनियर डिवीजन के, ऑप्शन बी। थर्ड दार्जिलिंग में कैडेटों के लिए पर्वतारोहण के लिए खाली स्थान पाठ्यक्रम चलाए जाते हैं? तो HMI दार्जिलिंग में, हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट में, ऑप्शन है। 4 किस शहर में पैरा जंपिंग की सुविधा है? आगरा में है, ऑप्शन सी। 5 चट्टान पर चढ़ना फिसलना एक खाली स्थान प्रशिक्षण है तो ये एरियल प्रशिक्षण यानी रस्सी से किया जाने वाला एक ट्रेनिंग है, ठीक है, ऑप्शन है। 6 ट्रैकिंग कैंप में क्या करना होता है? पैदल चलना होता है, ऑप्शन कहाँ पे पैदल चलना? सी है, ठीक है, यहाँ डी लिख दिया, ऑप्शन सी में पैदल चलना है। 7 स्काई डाइविंग कहाँ आयोजित की जाती है? न्यू दिल्ली में। न्यू क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 निम्नलिखित में से कौन सी जलीय साहसिक गतिविधि है? राफ्टिंग है, ऑप्शन सी, वाटर राफ्टिंग जिसको बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 निम्नलिखित में से कौन सी भूमि आधारित साहसिक गतिविधि है? ट्रेकिंग है, ऑप्शन बी। 10 हिमालय पर्वतारोहण संस्थान कहाँ है? दार्जिलिंग में है, ऑप्शन है। 11 खगोलीय साहसिक गतिविधियां क्या है? सेलेस्टियल एडवेंचर एक्टिविटी, फिसलना मतलब स्लिदरिंग, ग्लाइडिंग, हॉट एयर बैलून, डी होगा उपरोक्त सभी। न्यू क्वेश्चन है, देख रहे कितना डिफिकल्ट बना के पूछा है, खगोलीय साहसिक गतिविधि। तो जितना मॉडल पेपर अपलोड करूंगा 5 बजे रोज एक मॉडल पेपर करूंगा, ठीक है, आंसर के साथ। अच्छे से याद करना, पूरा वीडियो देखना और अपने अपने एनसीसी ग्रुप में शेयर कर देना। जो लोग पीडीएफ खरीदे हैं इन सारे मॉडल पेपर्स का पीडीएफ आपको अभी 4-5 दिन के बाद मिलेगा, ठीक है, क्योंकि अभी ये मॉडल पेपर में इसका अभी वो नोट नहीं किया गया है। 12 कैडेट प्रतिदिन कितना से कितना किलोमीटर तक मोटरसाइकिल अभियान में चलते हैं? 100 से 200 किलोमीटर, ऑप्शन है। 13 फिसलन में कैडेट किससे रस्सी के सहारे फिसलने की रणनीति बनाते हैं? तो हेलीकॉप्टर से, ऑप्शन सी। 14 NMI उत्तरकाशी कहाँ पे है? उत्तराखंड में है, ऑप्शन बी। 15 MAS मनाली कहाँ स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है, ऑप्शन है। 16 जवाहर पर्वतारोहण संस्थान कहाँ है? पहलगांव में है, ऑप्शन सी, यानी NMI उत्तरकाशी पहलगांव में है, ठीक है, नेहरू माउंटेनिंग इंस्टीट्यूट। 17 भारतीय स्कीइंग एवं पर्वतारोहण संस्थान कहाँ स्थित है? गुलमर्ग में है, ऑप्शन बी। भैया नया क्वेश्चन है, मैंने आपको पहले ही बोला है रोज क्लास में 7 बजे बताता हूँ, 7 बजे लाइव क्लास सब लोग करना, कि हर एक टॉपिक अभी 1900 टॉपिक हार्ड हो गया है, जो नहीं पढ़ता कुछ नहीं आएगा आपको। 18 निम्नलिखित में से कौन सी सीलिंग डिवाइस है? दस्ताने, रस्सी,
एकल्चर की, तो डी होगा ऑल ऑफ दीज। इसका आंसर आप तब तक नहीं बता पाएंगे जब तक आपको ये सब नहीं पता होगा। 19, फिसलन में कैडेटों को किसके माध्यम से फिसलने का अभ्यास कराते हैं? तो रस्सी के द्वारा, ऑप्शन है। 20, पैरासेलिंग में हमारे पास मुख्य रूप से कौन सा उपकरण होना चाहिए? तो पैराशूट भी होना चाहिए, स्पीड बोट भी, हेलीकॉप्टर भी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा आ गया? ये कवर के प्रकार, मतलब आपका आ गया इधर एफसी एंड बीसी का, ठीक है। दो कारक जो रात में चीजों को दृश्यमान बनाते, मतलब देखने का, साउंड एंड लाइट, ऑप्शन बी। न्यू क्वेश्चन, कवर के प्रकार हैं कवर फ्रॉम व्यू, कवर फ्रॉम फायर, कवर फ्रॉम स्मोक, ठीक है। ऑप्शन डी हो जाएगा, ए एंड बी दोनों डी में है। नेक्स्ट, थर्ड, व्यक्तिगत कैमोफ्लेज में शामिल है। तो विघटनकारी पैटर्न के कपड़े और स्थानीय वनस्पति का उपयोग, चेहरे का कैमो, उपकरण का कैमो, मतलब सबको छुपाना है, तो डी होगा ऑल ऑफ दीज, सिंपल है। नेक्स्ट, फर्स्ट, सेक्शन फॉर्मेशन कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार। सेकंड, हाथ से कितने अंश यानी कितने डिग्री माप सकते हैं? 19 डिग्री। थर्ड, लक्ष्य का संकेत क्रम क्या है, मतलब आसान टारगेट बताने के तरीके, तो ग्रेड से याद रखते हैं, ऑप्शन है, पढ़ा दिया हूं सारे। आंख को सबसे अधिक आकर्षित करती है, तो मूवमेंट यानी हरकत, ये भी पढ़ा दिया हूं। फिफ्थ, अग्रभूमि कितने गज तक मानी जाती है? तो अग्रभूमि 300 गज तक, फोरग्राउंड, ऑप्शन डी होगा। ब्रैकेटिंग किसकी विधि है? तो ब्रैकेटिंग दूरी अनुमान लगाने की विधि है, ऑप्शन सी हो जाएगा। 7, कम प्रकाश में दूरी का अनुमान लगाया जाता है, तो ज़्यादा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 8 है, दो जवान जिस सेक्शन के आगे चलते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो स्काउट कहते हैं, ऑप्शन सी। 9, क्षेत्र का संकेत किसके द्वारा दिया जाता है? तो हाथ के द्वारा देते हैं, ऑप्शन है, मतलब इसमें बाकी ऑप्शन ये गलत है, ठीक है, तो ऑप्शन ए होगा। 10, भूमि और शस्त्रों को अपनी सुविधा अनुसार प्रयोग करने की कला को कहते हैं, तो फील्ड क्राफ्ट कहते हैं, ठीक है, ऑप्शन सी, यानी क्षेत्रकला। 11, पेट्रोलिंग के कितने प्रकार हैं? 2 प्रकार, ऑप्शन डी। 12, एक लक्ष्य को इंगित करते समय आधा दाएं या आधा बाएं कितने डिग्री को दर्शाता है? 45 डिग्री, ऑप्शन बी। 13, निकट की वस्तुओं की अपेक्षा ऑब्जेक्ट बड़ा हो तो दूरी दिखाई देती है, कम दिखाई देती है। अगर निकट का वस्तु की अपेक्षा आपका टारगेट बड़ा है, जैसे आप यहाँ पे खड़े हैं तो इधर आपके पास में छोटा सा पेड़ है, दूर में बड़ा सा पेड़ है, तो ऑब्जेक्ट निकट की वस्तु की अपेक्षा ऑब्जेक्ट बड़ा हो तो दूरी कम दिखाई देगी, मतलब लगेगा कि पास में है, ठीक है, तो ऑप्शन ए होगा। तो क्वेश्चन समझ के आंसर देना। 14, जब दुश्मन मार के इलाके में टूटी फूटी जमीन में छिप जाए तो कौन सा फायर किया जाता है? स्पॉट फायर ऑर्डर, ऑप्शन डी। न्यू क्वेश्चन है। 15, बैटल ड्रिल यानी युद्ध कवायद को कितने भागों में बांटा गया? ऑप्शन सी, 4 भागों में। नेक्स्ट, 16, सिग्नल समझ लिया है, इसको कैसे व्यक्त करते हैं, मतलब इशारा कैसे करते हैं? तो बाय सैल्यूटिंग, सैल्यूट करेंगे मतलब समझ लिया, सी होगा। न्यू क्वेश्चन। 17, रात के समय इस्तेमाल किए जाने वाले फील्ड सिग्नल क्या क्या होता है? दिखाई देने वाली जगह पर हाथ और हथियार से, ना दिखाई देने वाली जगह पर आवाज से, रेडियो सेट या टेलीफोन सेट के द्वारा, तो डी होगा ऑप्शन ऑल ऑफ दिस, ये पढ़ा दिया हूं सब। 18, फील्ड डिफेंस कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार। न्यू क्वेश्चन, आग यानी फायर, फायर कितने प्रकार का होता है? आर्क ऑफ फायर पूछ रहा है, 2 प्रकार का होता है। 20, लक्ष्य कैसे प्राप्त करें? आमुर्क चुनकर, डिग्री द्वारा, हाथ से, डी होगा ऑल ऑफ दिस, पढ़ा दिया हूं ये। चीजें क्यों दिखाई देती है? तो 6S और 1M के सही से इस्तेमाल नहीं करने से, बी होगा। 25, चाल कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार, ऑप्शन सी। 26, घात के कितने दल यानी अम्बुश कितने प्रकार, दल पूछ रहा, पार्टीज, तो अम्बुश की 4 पार्टियां होती है, ऑप्शन है। 27, आसान लक्ष्य बताने के तरीके क्या है? तो ग्रेड से याद रखते हैं, रिपीट कर गया, ऑप्शन बी। 28, आंख और कान है, स्काउट को बोलते हैं, ऑप्शन है। 29, दूरी मापने की विधि कितने प्रकार की? 6 प्रकार की। 30, फील्ड सिग्नल के सिद्धांत कितने प्रकार?
3। नेक्स्ट टॉपिक आपका आ गया आर्म्ड फोर्सेस 10 नंबर का। मॉडल पेपर दिख रहा, तो इस बार का पेपर इससे भी टफ होगा। तो जो लोग नहीं पढ़ रहे, बताया तरीके फॉलो नहीं कर रहे, एक दिन में 4-5 घंटा आप सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे एनसीसी का, तो भैया मुश्किल हो जाएगा। ठीक है। खालिस्तान के दौरान सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है परमवीर चक्र। सेकंड, शांति के समय सर्वोच्च बलिदान पुरस्कार अशोक चक्र, ऑप्शन बी में है। थर्ड, भारतीय सेना को कितने कमांडों में विभाजित कर दिया गया? 7 कमांडों में, ऑप्शन सी। एएससी, एएमसी, ईएमई, एईसी, ये सब कैसी सेनाएं हैं? तो सहायक सेनाएं हैं। ठीक है। ये सब सपोर्टिंग आर्म्स है, ध्यान रहे, सपोर्टिंग सर्विसेज। फिफ्थ, भारतीय सैन्य अकादमी कहाँ पर है? आईएमए की बात हो रही है, इंडियन मिलिट्री अकेडमी देहरादून में, ऑप्शन ए। भारतीय सेना का सर्वोच्च पद कौन सा है, मतलब सबसे बड़ा रैंक? तो सबसे बड़ा रैंक जनरल का होता है। ठीक, ऑप्शन ए होगा। 7, देश की सभी सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर तो राष्ट्रपति होते हैं, ऑप्शन कहाँ पे? राष्ट्रपति, सी। 8, सेना मुख्यालय किस जगह है? सेना मुख्यालय दिल्ली में है, ऑप्शन सी। एनडीए लोकेटेड, एनडीए कहाँ पे है? स्थित है पुणे में, ऑप्शन है। 10, एनसीसी को अशोक चक्र कब मिला? 1965 में। अब यहाँ पे हिंदी में अशोक खाकरा कब मिला दे दिया, तो इंग्लिश देख लेंगे, व्हेन डिड द एनसीसी गेट अशोक, यहाँ भी खाकरा ही लिख दिया। ठीक है, चक्र को सी की जगह के हो गया, तो आपको समझना पड़ेगा। फाइनल एग्जाम का ये पेपर है, दिख रहा है ना। नेक्स्ट टॉपिक, इंट्रोडक्शन टू इन्फेंट्री वेपन एंड इक्विपमेंट्स 14 नंबर का। फायरिंग करते समय लक्ष्य को कितने भागों में बांटते हैं? 4 भागों में। सेकेंड, 9mm कार्बाइन मैगजीन में कितने राउंड आते हैं? 32 से 34 राउंड इसकी मैगजीन कैपेसिटी, सब पढ़ा दिया हूँ। थर्ड, स्टेन गन की अधिकतम रेंज क्या है? आगे पीछे हो गया, 100 मीटर, 100 गज होता है, मीटर में दिया, मीटर लिखेंगे। 4, एनसीसी कैडेट्स को कितने प्रकार की फायरिंग कराई जाती है? अब यहाँ पे 3 प्रकार का दिया। ठीक है, अब बहुत जगह 4 प्रकार पढ़ाते हैं, यहाँ 3 पे नंबर चेक हुआ, 4 प्रकार की फायरिंग कराते हैं। ठीक है। 5th, .22 डिलक्स राइफल का वजन 6.2 अंश होता है, ऑप्शन है। 7.62 mm एलएमजी का कारगर रेंज, प्रभावी सीमा 500 मीटर होता है, ऑप्शन डी। 7, प्लाटून मुख्यालय के कोत में किस मोटर का प्रयोग करते हैं? 51 इंच मोटर, 5.1 नहीं है। ठीक है, 51 होता है, सब पढ़ाया हुआ है। 8, एक इन्फेंट्री सेक्शन में कितनी स्टेन गन होती है? 2 स्टेन गन। 9, 7.62 mm एलएमजी कितना बड़ा, यानी कितने बड़े भागों में खुलता है? कितना बड़ा खुला है, यहाँ लिख दिया। हाउ बिग इज द एलएमजी ओपन? 5 बड़े भाग में, ऑप्शन बी। तो क्वेश्चन आपको बहुत समझना पड़ता है, ऐसा बाई चांस कहीं कहीं पे होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, खदानें कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की, न्यू क्वेश्चन है। 11, आरएल द्वारा कितने प्रकार की गोलियां चलाई गई, यानी कितने प्रकार के राउंड्स फायर करते हैं आरएल से? 6 प्रकार, पढ़ा दिया हूँ। 12, एलएमजी में फायर यानी आग कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की, एलएमजी से 2 प्रकार से फायर करते हैं। 13, एसएलआर की प्रभावी सीमा 300 गज होती है, ऑप्शन बी। 14, एसएलआर का वजन कितना होता है? 5.1 kg, ऑप्शन है। नेक्स्ट टॉपिक, मैप रीडिंग 30 नंबर का। उत्तर दिशा कितने प्रकार की? 3 प्रकार। मानचित्र में ऊर्ध्वाधर रेखा को क्या कहा जाता है? मतलब वर्टिकल लाइन को स्ट्रिंग लाइन बोलते हैं, खड़ी रेखा को, इन सबको, ऑप्शन है पूर्वी रेखा। थर्ड, सर्विस प्रोटेक्टर कितने इंच लंबा और कितने इंच चौड़ा है? तो 6 इंच लंबा और 2 इंच चौड़ा होता है, ऑप्शन बी है। 4, चुंबकीय बियरिंग को किसके द्वारा मापा जाता है? मैग्नेटिक बियरिंग, कंपास से मापते हैं क्योंकि कंपास मैग्नेट से काम करता है, ऑप्शन सी। 5th, कंपास सुई किस दिशा को दर्शाती है? ये मैग्नेटिक नॉर्थ को, ठीक है, चुंबकीय उत्तर, ऑप्शन है। 6, ध्रुव तारा किस दिशा को दर्शाता है? नॉर्थ यानी उत्तर को, ऑप्शन सी। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्केल्स आर देयर? अब स्केल को यहाँ तराजू लिख दिया हिंदी में, तो इंग्लिश में देख लेंगे। तो स्केल 3 प्रकार। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ग्रेडियंट्स? तो ग्रेडियंट्स 2 प्रकार, ठीक है। नेक्स्ट, यानी ढलान कितने प्रकार की पूछ रहे हैं? ये ग्रेडियंट मतलब ढलान होता है।
इंग्लिश में भी ग्रेडियंट ही लिख दिया, तो इंग्लिश भी आपको समझना पड़ेगा थोड़ा। 9, युद्ध मानचित्र पर ग्रिड रेखाओं के बीच की दूरी क्या है? 1000 मीटर। ये नया क्वेश्चन है, ठीक है। 10, कैंपस यहां लिख दिया। कंपास कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार, ऑप्शन सी। मानचित्र कितने प्रकार के? 7 प्रकार। नेक्स्ट, मुख्य निर्देश कितने प्रकार के होते हैं? मतलब हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मेन डायरेक्शंस? 4 गो होता है मेन डायरेक्शन। अब यहाँ मुख्य निर्देश लिख दिया दिशा की जगह पे। 13, पीओ का अर्थ? पीओ मतलब पोस्ट ऑफिस होता है, कहाँ है? ऑप्शन सी। ट्रिपल एक्स चिन्ह किसका अर्थ होता है? ये कोर का होता है, ऑप्शन सी। और सिंगल एक्स ब्रिगेड का होता है। एलजी का मतलब लैंडिंग ग्राउंड होता है, कहाँ दिया? ऑप्शन सी। 16, जीपीएस का फुल फॉर्म? ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम होता है, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट, कंपास पर कितने डिग्री से कितने डिग्री तक मार्क होता है? तो 0 से 360, ऑप्शन है। 190 डिग्री का बैक बियरिंग, 190 डिग्री का बैक बियरिंग निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 10 डिग्री आ जाएगा, ऑप्शन बी। 19, ढलान कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। 20, 255 डिग्री का बैक बियरिंग, तो 255 में से 180 माइनस कर दो, 5, 15 में से 8 गया 7, यानी 75 डिग्री, ऑप्शन सी। 21, स्केल कितने प्रकार? 3 प्रकार, रिपीट कर गया। 22, ग्रिड बियरिंग को किससे मापा जाता है? सर्विस प्रोटेक्टर से, ऑप्शन सी। हाथों से कितने डिग्री तक की गणना की जा सकती है? 19 डिग्री, ऑप्शन डी। 24, प्रयुक्त मीटर मानचित्र का आरएफ यानी रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन कितना होता है? 1/50,000, सब पढ़ाया हुआ है। 25, कृषि योग्य भूमि को मानचित्र पर किस रंग में दिखाते हैं? येलो कलर, पीला कलर से। 26, मानचित्र पर जल का स्थान किस रंग में दिखाते हैं? नीला, ब्लू होगा, ऑप्शन है। 27, पहाड़ी का सबसे ऊपरी भाग क्या कहलाता है? पीक यानी चोटी कहलाता है, शिखर। 28, एक पृथक पहाड़ी को क्या कहते हैं? नॉल कहते हैं। नेक्स्ट, 30, मानचित्र पर दूरी किससे मापते हैं? सर्विस प्रोटेक्टर से, ऑप्शन सी। उत्तर खाली स्थान है, सही उत्तर चुंबकीय उत्तर, ग्रिड उत्तर, तो डी होगा, ऑल ऑफ दी उत्तर के प्रकार है। नेक्स्ट टॉपिक, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, 20 नंबर का। विश्व वानिकी दिवस कब मनाएंगे? सेलिब्रेट वर्ल्ड फॉरेस्ट डे, न्यू क्वेश्चन है, 21 मार्च को। सेकंड, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई? 1916 में, न्यू क्वेश्चन है भैया, अच्छे से नोट कर लेना, याद कर लेना। थर्ड, भारतीय वन्य जीव संस्थान का हेडक्वार्टर कहाँ है? देहरादून में। 4, भारत का सबसे पुराना संरक्षण अनुसंधान आधारित एनजीओ कौन सा है? तो बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। दिख रहा कितना हार्ड क्वेश्चन है, तो हर एक टॉपिक अभी अपने आप में मुश्किल सा हो गया अगर आप नहीं पढ़ते हैं बताए क्वेश्चन, तो बी होगा। ये भी नया क्वेश्चन है, न्यू क्वेश्चन है। 5th, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी की शुरुआत कब हुई? 1883 में। 6, भारत में हम वन्य जीव सप्ताह कब मनाएंगे? तो बिटवीन 1 से 8, यानी 1 से 8 क्या दिया? ऑप्शन डी, 1 से 8 अक्टूबर के बीच, ठीक है। सब नए क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7, जल प्रदूषण रोकने के उपाय? उबालकर, छानकर, क्लोरीनीकरण, डी होगा, ऑल ऑफ दिस। दाभोल विद्युत परियोजना, आसाम, पता नहीं उसका क्या पूछा। क्वेश्चन नंबर 9, अवशिष्ट कचरा प्रबंधन क्या है? इसका ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। पृथ्वी पर पारिस्थितिकी संतुलन में मुख्य भूमिका अदा करती है, तो जंगल है, पढ़ा दिया हूं। क्वेश्चन नंबर 10, पर्यावरण के जनक कौन है? डॉक्टर रेक्स एन ऑलिनरेस, ऑप्शन डी है, ठीक है, नए क्वेश्चन है। 11, किरण बेदी प्रसिद्ध पर्यावरणविद है, करेक्ट है, सही है, ऑप्शन सी होगा। 12, नमामि गंगे परियोजना कब शुरू की गई? 2014 में, ऑप्शन डी। 13, गंगा एक्शन प्लान कब लॉन्च किया गया? 1986 में, ऑप्शन है। 14, गंगा एक्शन प्लान जीएपी लॉन्च किया गया था। खतरनाक अपशिष्टों की सीमा पर आवाजाही, ये तो गलत है।
क्या दिया ऑप्शन ए में, ये नहीं होगा, ठीक है। 14 का इसका देख लेंगे, इसका ऑप्शन मिस्टेक है, ठीक है, ऑप्शन इसका मिस्टेक है ये सारे। 15 निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, नाइट्रोजन नहीं है, ऑप्शन बी। 16 हेलोन ओजोन क्षरणकारी पदार्थों ओडीएस के प्रकार अनिवार्य रूप से और व्यापक रूप से उपयोग किए गए थे एयर कंडीशन में, ऑप्शन बी। 17 विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, सबको पता है। क्वेश्चन का लेवल दिख रहा। 18 प्रदूषण की डिग्री या तीव्रता या उन्मूलन को कम कर रहा एबलाटेमेन कहाँ पे है, ऑप्शन डी। 19 ओजोन परत प्रतिबंधित करती है पाराबैंगनी विकिरण को, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, ऑप्शन है। 20 कौन सा देश G20 का सदस्य नहीं है, पाकिस्तान नहीं है, चोट्टा। नेक्स्ट टॉपिक ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग, किन्हीं 3 ऑब्स्टिकल प्रशिक्षण के नाम, स्ट्रेट बैलेंस जिगजैग हाई वॉल, तीनों है, डी होगा। सेकंड ऊंची दीवार कितने फीट ऊंची और कितने फीट लंबी होती है, 6 फीट ऊंची 12 फीट लंबी, ऑप्शन सी। थर्ड स्ट्रेट बैलेंस कितने इंच मोटी और कितने फीट लंबी होती है, तो 4 इंच मोटा और 12 फीट लंबा होता है, ठीक है, 4 इंच एंड 12 फीट। 4 लेफ्ट हैंड वॉल्ट किस हाथ की मदद से पार करते हैं, तो लेफ्ट हैंड से, ऑप्शन है। 5th बाधाएं कितने प्रकार की, 2 प्रकार की, मैनमेड और नेचुरल। नेक्स्ट टॉपिक मिलिट्री हिस्ट्री 25 नंबर का पूछा, भारत के प्रथम चीफ ऑफ स्टाफ कौन थे, फर्स्ट कमांडर इन चीफ, तो KM करियप्पा थे, ऑप्शन सी। सेकंड सन 1971 के युद्ध में पाकिस्तान के कितने सैनिकों को युद्धबंदी बनाया गया था, 90,000 से भी ज़्यादा, ऑप्शन सी। थर्ड सर्वप्रथम परमवीर चक्र किसे मिला, तो मेजर सोमनाथ शर्मा जी को, ऑप्शन है। 4 सन 1971 के युद्ध में पाकिस्तान के कौन से लेफ्टिनेंट जनरल ने आत्मसमर्पण किया था, AK नियाजी, ये सब पढ़ाया गया क्वेश्चन है। 5th कारगिल का युद्ध कब हुआ था, 1999 में। 6th अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाते हैं, 21 जून। 7 PVC से सबसे पहले किसे सम्मानित किया गया, मेजर सोमनाथ शर्मा। 8 औरंगजेब का प्रमुख सेनापति कौन था, राजा जसवंत सिंह, राजा जसवंत सिंह। हम लोगों ने बैरम खां पढ़ा, अगर ऑप्शन में बैरम खां होगा तो बैरम खां लिखेंगे, राजा जसवंत सिंह होगा तो जसवंत सिंह लिखेंगे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 9 हिरोशिमा में परमाणु बम किस वर्ष में गिराया, 1945, ऑप्शन सी। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई, 1761, ऑप्शन है। द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष में समाप्त हुआ, 1945 में, 1939 में शुरू हुआ था, सी होगा। सेना दिवस कब मनाते हैं, 15 जनवरी को आर्मी डे मनाते हैं। 13 पहली बार भारत ने एक परमाणु उपकरण का विस्फोट कब किया, तो मई 1974 में पोखरण में किया था, ऑप्शन है। 14 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच किस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे, ताशकंद, ऑप्शन बी। 15 भारत में पहली बार युद्ध में गन पाउडर का उपयोग कहाँ किया गया, माने किसने किया, बाबर ने किया था, ऑप्शन सी। भारत के कितने पड़ोसी देश है, अब यहाँ ध्यान दें, पड़ोसी देश हमारे 9 हैं, अब यहाँ 7 दिया, इसी पे आंसर चेक हुआ, ऑप्शन में 9 है ही नहीं, ठीक है। 17 NCC में कितने निदेशालय हैं, 17। 18 NCC में रक्षा की कौन सी पंक्ति है, माने NCC डिफेंस में कितने नंबर की पंक्ति आती है, कितने नंबर पे आता है, तो रक्षा पंक्ति की दूसरी सबसे बड़ी इकाई है, बी, सेकंड होगा। 19 भारतीय सेना में कितने कमांड है, 7 कमांड है, ऑप्शन है। भारत चीन युद्ध 1962 में, ऑप्शन सी। इधर ये सब क्वेश्चन, अच्छा वही सब है। लास्ट टॉपिक कम्युनिकेशन है, संचार कितने प्रकार के, 2 प्रकार। सेकंड RT प्रक्रिया के सिद्धांत क्या है, बास से याद रखते हैं, ऑप्शन है। थर्ड सूचना प्रौद्योगिकी का नया विकास जिसमें कोई उपकरण नहीं है, टेलीफोन, ऑप्शन डी। 4 कॉल कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार। 5th RT प्रक्रिया के प्रिंसिपल में बास में बी का क्या अर्थ है, ब्रेविटी होता है, संक्षिप्तता। 6 मोटोरोला सेट और वॉकी टॉकी में कितने चैनल, 16 चैनल होते हैं, ऑप्शन डी। तो ये थे आपके आज के मॉडल पेपर के टोटल क्वेश्चन, सारा आपको बता दिया। इसमें मुझे लगता है 15 से 20 नए क्वेश्चन होंगे भैया, ठीक है। तो 15 से 20 क्वेश्चन मायने रखते हैं, लेकिन फिर भी आप A ग्रेड में हो। अगर 20 क्वेश्चन भी नए होते हैं तो 350 का रिटर्न होता है,
तो आपका 20 दूना 40 नंबर, 40 नंबर माइनस होगा तो कितना आएगा 310 नंबर। आप ए ग्रेड में मतलब जो भी आपको पीडीएफ में डाटा है, ऐप पर डाटा है, ए ग्रेड कंफर्म आएगा। अभी आप लोग प्रोसेस देख लेंगे कहाँ से बाकी डाटा आपको मिलेगा, पीडीएफ का क्या प्रोसेस है। प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेंगे तेजस एनसीसी आर्मी ऐप। इस ऐप पर एनसीसी का सारा बेस्ट डाटा अवेलेबल है, ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में। सारे 1900 टॉपिक वाइज भी है, एमसीक्यू थ्योरी, सारे प्रैक्टिकल टेस्ट के भी क्वेश्चन आंसर है। व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, इंस्टा आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से ग्रुप ज्वाइन करो और इंस्टा आईडी फॉलो कर लेंगे। बाकी लोग ध्यान दें, जिन लोगों को बुक खरीदना है, किसी भी पब्लिकेशन का आप बुक नहीं लीजिएगा, आपको किसी बुक में ये सब क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे। बुक्स में आपको 10 से 15% भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा जो आपके एग्जाम में आता है। तो कोई भी पब्लिकेशन का बुक नहीं लेना। जिनको बुक खरीदना है, प्रिंट करा के पढ़ना है, आपके लिए बेस्ट पेड कोर्स पीडीएफ अवेलेबल है। उसके लिए आप इस नंबर पे अपना बटालियन नेम, विंग, सर्टिफिकेट नेम और लैंग्वेज लिखकर मैसेज कर देंगे, ठीक है। फिर पेमेंट के बाद आपको पीडीएफ व्हाट्सएप पर भेज दिया जाएगा। जितना डाटा अवेलेबल है ऐप पर, पीडीएफ पर, 90 to 95% क्वेश्चन कभी भी आएगा। कितना भी हार्ड पूछेगा, आप लोग मॉडल पेपर देख रहे हैं रोज, कितना भी हार्ड पूछे 90% प्लस कन्फर्म है कि उसी में से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो जैसा बताया जाए वैसा आप तैयारी करें अच्छे से, ए ग्रेड कन्फर्म आएगा। तो जो लोग नए चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे, 7 बजे का क्लास मिस नहीं कीजिएगा, ठीक है। ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे, चैनल सब्सक्राइब कर देंगे और वीडियो अपने अपने एनसीसी ग्रुप में अपने दोस्तों को भी शेयर कर देंगे। 7 बजे क्लास के लिए सबको बता देना। अभी के लिए इतना ही। सभी को बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद। जय हिंद।